श्री कृष्ण जन्म, दिव्य अवतरण। अत्याचारी कंस के अत्याचार से मथुरा बहुत दुखी थी। धरती माँ ने विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के घर उनका जन्म हुआ। जन्म के समय दिव्य प्रकाश से पूरा जेल चमक उठा। पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। गोकुल के नंदलाल लीलाओं का आरंभ। नंद और यशोदा के घर कृष्ण बड़े हुए। माखन चुराना, यशोदा मां का लाड़, गोपियों के साथ रासलीला, इन सब बाल लीलाओं से गोकुल खुशियों से भर गया। पूतना नाम की राक्षसी को मैंने बचपन में ही मार डाला। यमुना में कूदकर कालिया नाग को हराया। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के गुस्से से ब्रजवासियों की रक्षा की। जवानी में कृष्ण की रासलीला प्रेम और भक्ति का अद्भुत मेल थी। गोपियों के साथ रास करते हुए मैंने उन्हें भक्ति का रास्ता दिखाया। हर गोपी के मन में कृष्ण बसते थे। रासलीला सिर्फ नाच नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। कंस, तेरे अत्याचारों का अंत आज होगा। कृष्ण ने कंस को मल्ल युद्ध में हराकर मार डाला। मथुरा को अत्याचारों से मुक्त कराया। अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अजय हूं। धर्म की जीत और अधर्म का नाश निश्चित है। और इस तरह कंस के अत्याचारों का अंत हुआ और मथुरा में शांति और न्याय की स्थापना हुई। हे केशव, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ सकता हूं? मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन मोह में फंस गए। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म का पालन करो, अधर्म को छोड़ो। गीता में कर्म, धर्म और भक्ति का सार है। भक्ति से ही मोक्ष का रास्ता मिलता है। हे माधव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए हैं। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और इस तरह अर्जुन ने गीता के उपदेशों को समझा और धर्म युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री कृष्ण की लीलाओं का सार धर्म, न्याय और प्रेम है। उनके जीवन के हर पहलू में इन मूल्यों की झलक दिखती है। धर्म की स्थापना, न्याय की रक्षा और प्रेम की महिमा, यही श्री कृष्ण का संदेश है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म वही है जो न्याय और प्रेम के रास्ते पर चले। इस तरह श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती हैं। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। लाइक एंड सब्सक्राइब।